देश की नागरिक हूँ जिसमें हाथों में गंगा, हाथों में तिरंगा और होठों में गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा, कभी द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए के लिए शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेसियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मैं अनन्या वर्मा, कक्षा 9वीं डायमंड की छात्रा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ तथा इस अवसर पर अपने देश की आजादी पर चंद शब्द कहना चाहती हूँ। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त आते ही हमारे दिल में एक नई उमंग सी उठ जाती है, हमारे दिल में क्रांतिकारी की भावना सी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन क्या अभिप्राय है ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का? कौन थे वो जिन्होंने जन्म दिया इस स्वतंत्रता को हमारे देश में? कौन थे वो जो मर मिट गए इस देश के लिए, जो मर मिट गए अपने लोगों के लिए? फांसी चढ़ गए और सीने पर खाई गोली, फांसी चढ़ गए और सीने पर खाई गोली, मैं उन शहीदों को प्रणाम करती हूँ। मर मिट गए जो इस देश के लिए, मैं उन शहीदों को प्रणाम करती हूँ। जब हम फिरंगों के फेरे में फंस चुके थे तो एक रंग दे बसंती चोला पर टोलों के टोले उमड़ाते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे और ये करके भी वो अपनी देशभक्ति ही दिखाते थे, क्योंकि उस समय की कसौटी ही कुछ ऐसी थी। और स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई वो हर एक लड़ाई जिसमें अपना सुहाग गंवाने वाली वो औरत जो अपने घर में एक ऐसी हालत पाती है जहां प्रेम तो भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्रेम तो भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला। कई जिस्मों से कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा साहब, लेकिन उस औरत के लिए तो उसके घर की रोटियां चली गई, उसके घर की रोटियां चली गई। और ऐसी हालत पैदा हो जाने के बावजूद भी वो माँ अपने बेटे को सरहद पर भेज देती थी, दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए, उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए। वह पत्र लिखकर उससे कहती थी कि मेरे पुत्र तुम पीछे ना हट जाना, कि मेरे पुत्र तुम पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। लेकिन आज भारत स्वतंत्र है और ये मुमकिन हुआ है केवल हमारे क्रांतिकारियों की वजह से, जो मर मिट गए हिंदुस्तान के लिए, कुर्बान हो गए हिंदुस्तान के लिए। आज इस भूमि को खून से सींचने की जरूरत नहीं है, किसी को फांसी चढ़ जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो अपना काम ईमानदारी, मेहनत और लगन से करने की, क्योंकि वास्तविकता में यही सच्ची देशभक्ति है। देशभक्ति केवल 2 दिन के लिए हाथ में तिरंगा पकड़ना या ये ट्राई कलर बैंड पहनना नहीं है। और अगर आप इसे देशभक्ति समझते हैं तो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि क्या सड़क पर बेचने वाला यही तिरंगा वो बच्चा जो भूख से तड़प रहा है, अपने माता पिता को देखने के लिए बेचैन है, क्या वो देशभक्ति कर रहा है? वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी मजबूरी है कि उसे इस हालत में भी काम करना पड़ रहा है। अब चलिए मैं आप सभी का ध्यान एक ऐसी सामाजिक बीमारी की ओर ले चलती हूँ जिसने मुझे काफी व्याकुल सा कर दिया। हमारे देश में हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात तो ये है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरी मानिए, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए बस एक अच्छे इंसान की जरूरत है। आप खुद ही सोचिए, अगर एक पक्षी भी हिंदू मुसलमान बन जाता, अगर एक पक्षी भी हिंदू मुसलमान बन जाता तो पेड़ पौधे कितने परेशान हो जाते। और ये राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं जब तक इस देश का प्रत्येक नागरिक चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, राजनीतिक रूप से गंदा और धार्मिक रूप से अंधा रहेगा। ये तभी संभव है जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत करी जाएगी। जब हमारे देश में स्वच्छता आंदोलन में केवल
सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य योगदान देगा। ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर साथ में प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं कि वो हमें आगे ले जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाए। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि जनाब आखिर में पहाड़ नहीं पत्थर से ही ठोकर लगती है। और मैं सलाम करती हूँ उन जवानों को, उन पुलिस वालों को, उन किसानों को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से करते हैं, और शायद उनके बिना इस राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। और मुझे इसी बात का गर्व है मुझे भारतीय होने का, और मैं चाहती हूँ इस कक्ष में प्रत्येक मनुष्य भी गर्व करे भारतीय होने का। अंत में अपने शब्दों को यही कहकर विराम दूंगी कि मेरा भारत महान है, महान था, महान रहेगा। मेरा भारत महान है, महान था, महान रहेगा। हौसला बुलंद है अगर, हौसला बुलंद है अगर, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, पूरा विश्व जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये